क्या डॉलर का नशा सच में इतना गहरा होता है कि एक क्रिएटर को अपने 4 दिन कम व्यूज नहीं बर्दाश्त होते हैं, वो किसी भी तरह से अपने हाथ पैर मारेगा, और जब कुछ नहीं बचता है, कंटेंट नहीं मिलता है, तो चलो देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी दिखाते हैं क्योंकि उस पर ज्यादा व्यूज आते हैं, वो ज्यादा चलती है। देवरानी जेठानी के कमेंट सेक्शन पे नजर रखेगी और जेठानी देवरानी के कमेंट सेक्शन पे नजर रखेगी, और एक दूसरे को ये दिखाना है, कमेंट को उठा उठा के अपने कम्युनिटी में लगा लगा के, देखो देवरानी कितनी गंदी है, वो मेरे नाम की बद्दुआ वाले कमेंट को रखती है, देखो मेरी जेठानी कितनी साजिश करती है, मेरे को गालियां पड़वा रही है, मेरी और मेरी फैमिली को, मेरे पति को, मेरे बच्चे को, मेरी सास को बद्दुआएं दिलवा रही है। ये है आपका कंटेंट, इसको फैमिली कंटेंट बोलते हैं। जो कमेंट सेक्शन फिल्टर किया जा सकता है, जो कमेंट्स डिलीट किए जा सकते हैं, जो कमेंट सेक्शन ही कुछ टाइम के लिए ऑफ किया जा सकता है, वो नहीं करना है। एक दूसरे के यहाँ के कमेंट पे नजर रखी जानी है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, निकी की कम्युनिटी में एक कमेंट लगाया गया था कि रास्ते से वापस क्यों आ गए, रास्ते में एक्सीडेंट क्यों नहीं हो गया, शांति बढ़ जाती। तब भी मैंने बोला था किसी भी ऑडियंस को, चाहे वो आपको क्रिएटर पसंद हो या ना हो, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी को मरने की बद्दुआ लिखें, आप किसी के एक्सीडेंट की बद्दुआ लिखें, आप किसी के बच्चे को बद्दुआ दें। ये किसी को भी कोई अधिकार नहीं होता है। आपको कोई क्रिएटर पसंद नहीं आता है, आप मत देखिए। आपको उसकी चीज़ें बुरी लग रही हैं, आप अच्छे शब्दों में भी उसको लिख सकते हो कि हमें आपकी ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन किसी को मरने की बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए। आप अपने कर्म खराब कर रहे हो। कभी कभी अपनी दी हुई बद्दुआएं खुद को ही लग जाती हैं। लेकिन जब एक क्रिएटर मिलियंस में पहुंच जाता है और उसके घर में को क्रिएटर्स रहते हैं, तो उनकी टाइम टाइम पे ट्रोलिंग होना लाजमी है, क्योंकि वो अपनी चीज़ें खुद दिखाते हैं। कोई और उनको मजबूर नहीं करता है कि आप ये चीज़ें दिखाओ, ये मत दिखाओ। वो जानबूझ के ऐसी चीज़ें दिखाते हैं ताकि टाइम टाइम पे उनकी ट्रोलिंग हो, एक दूसरे को नीचा दिखा सकें। जब उनकी ट्रोलिंग होना लाजमी है और होती है तो बर्दाश्त नहीं होती है। मतलब आपको दूसरे की ट्रोलिंग बर्दाश्त है, लेकिन अपने नाम के बैड कमेंट बर्दाश्त नहीं है। क्या आपके कमेंट सेक्शन में उनके और उनके पति के और उनके बच्चे के बैड कमेंट नहीं आते हैं? तो आपको अपने कमेंट सेक्शन के कमेंट हाईलाइट क्यों नहीं किए जाते हैं? उन पे क्यों नजर रखनी है? मतलब इतने वेल्ले हैं, जेठानी देवरानी के कमेंट सेक्शन में नजर रख के बैठी है और देवरानी जेठानी के कमेंट सेक्शन में नजर रख के बैठी है। कंटेंट नहीं है, व्यूज थोड़े कम क्या हो गए? मतलब डॉलर का नशा सच में इतना ज्यादा है, इतना गहरा है कि जब कुछ नहीं बचा तो चलो देवरानी जेठानी खेलते हैं, चलो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे के ब्लॉग्स में तो आ नहीं रहे, चलो एक दूसरे के कमेंट सेक्शन पे ही नजर रख लेते हैं कि कौन मेरे नाम के कमेंट रख रहा है, तो चलो देखें। क्या आपके कमेंट सेक्शन में आपकी जो खुद की ऑडियंस है वो आपके लिए हेट कमेंट नहीं करती? उसको हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे हो? बजाय दूसरे के यहाँ के कमेंट उठा के लगाने के, अपने यहाँ के कमेंट को भी हाईलाइट करो ना, जो आपके ही सपोर्टर आपको बैड कमेंट करके जाते हैं। इसको कंटेंट बोलते हैं। ये है फैमिली ब्लॉगिंग। जब इनके यहाँ पे माता जी को बद्दुआ दी थी, किसी ने बैड कमेंट आया था और इनके घर का एक हारा हुआ बेटा एक कम्युनिटी लगाया था कि मैं एक हारा हुआ बेटा हूँ, तो जब ये पता चला था, जब बड़े बेटे ने घर से कम्युनिटी लगाई थी, तो उसने ये लिखा था कि हमारी घर पे बात हो गई है, व्हाट्सएप पे बात हो गई, कमेंट डिलीट कर दिया गया, पूरा कमेंट सेक्शन तक ऑफ कर दिया गया। उसके बावजूद भी उनको नीचा दिखाने के लिए एक हारे हुए बेटे ने वो कम्युनिटी जानबूझ के लगाई ताकि अपनी ऑडियंस से उन दोनों को गाली पड़वा सके और उनको नीचा दिखा सके कि देखो बड़ा बेटा घर का कितना बुरा है, वो माँ को गाली पड़वाता है। कल मैंने एक कमेंट देखा कमेंट सेक्शन में, बड़े बेटे को शराबी बोला जा रहा था, तब तो आपने हाईलाइट नहीं किया वो कमेंट। मतलब कितने कमेंट को हाईलाइट करोगे? सिर्फ एक दो बैड कमेंट तो आते नहीं है। अगर हाईलाइट ही करने का शौक है और सबकी आईडी और सबके केस करने का शौक है, तो फिर 100 200 500 लोगों पे करो ना, सिर्फ एक दो आईडी पे ही क्यों? और जब खुद की ट्रोलिंग हुई, जब वो माताजी वाला किस्सा हुआ था, हारा हुआ बेटा वाला, तो फिर कहाँ गायब हो गए? मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से आओ, कम्युनिटी में भसड़ लगाओ दूसरे के कमेंट सेक्शन से उठा उठा के कमेंट को, और फिर अपने आप गायब हो जाओ। मतलब क्यों क्यों? और सबसे अचंभे वाली बात यह है कि कल जो कमेंट लगा था जिसमें एक्सीडेंट वाली बात बोली गई थी, वो आईडी 2025 में बनी है, 2 महीने पहले बनी है या 1 महीने पहले बनी है। आई थिंक अगस्त में वो आईडी बनी हुई है। मतलब जिसको तुम्हारी हिस्ट्री नहीं पता, जो अभी अभी यूट्यूब पे आया है, जिसको ये नहीं पता कि पिछली कंट्रोवर्सी क्या है, जो पहले से नहीं देख रहा है, लास्ट 1 मंथ से आपको देख रहा है, वो आपको इतने बुरे कमेंट कैसे कर देगा? ये सोचने वाली बात है। बुरे कमेंट कौन करता है?
जो बहुत पहले से सही और गलत की परख कर लेता है कि भाई ये इंसान बार बार गलत करता आ रहा है, हम इसको साल से देख रहे हैं, 2 साल से देख रहे हैं, 4 साल से देख रहे हैं। जिसने अभी अभी आपको देखना स्टार्ट किया है 1 महीने से, वो इतने नेगेटिव कमेंट कैसे कर देगा? ये भी एक सोचने वाली बात है ना। हमेशा एक 1 साल पुरानी, 6 महीने पुरानी, 4 दिन पुरानी, 8 दिन पुरानी आईडी ही क्यों होती है बैड कमेंट करने वाली या बद्दुआ देने वाली? और सबसे बड़ी बात यह है भाई कि वो कमेंट डिलीट नहीं किए जा सकते हैं एक दूसरे से बात करके, और एक दूसरे के नाम के फिल्टर नहीं लगाए जा सकते। आजकल तो यूट्यूब में फिल्टर का ऑप्शन है कि भाई उसमें पर्टिकुलर वर्ड्स डाल दो कि भाई देवरानी, जेठानी, माँ, सासू माँ, ये सारे आप वर्ड डाल दोगे तो उस नाम के अगर कोई कमेंट टाइप करेगा तो वो आएंगे ही नहीं। इनको फिल्टर नहीं लगाने, क्योंकि कंटेंट खत्म हो जाएगा। जब तक एक दूसरे को दिखाएंगे नहीं, अपनी ऑडियंस के सामने गिराएंगे नहीं, इनके पास कंटेंट चलेगा नहीं। क्योंकि इनकी वो अच्छी वाली फैमिली ब्लॉगिंग सिर्फ कुछ टाइम आती है, बाकी का देवरानी जेठानी वाली ही ब्लॉगिंग चलती है कि जेठानी कितनी बुरी, देवरानी कितनी बुरी, ये चल रहा है। मतलब कल भी 2 कम्युनिटी लगाई गई रात में जेठानी के कमेंट सेक्शन से उठा के, और जबकि मैंने जब देखा वो कम्युनिटी देखने के बाद मैं तुरंत जेठानी के कमेंट सेक्शन में गई। मैंने लास्ट के 3 ब्लॉग देखे, मुझे तो वो कमेंट कहीं दिखे ही नहीं, गायब कहाँ हो गए। मतलब आपको सोशल मीडिया पे भी रहना है, ट्रेंड में भी रहना है, आपको सोशल मीडिया स्टार भी बनना है, और ट्रोलिंग भी नहीं झेलनी है। आज भाई नरेंद्र मोदी जी को इतनी गालियां पड़ती हैं, जब भी कोई गलत स्टेटमेंट आ गया, किसी भी नेता का एक गलत स्टेटमेंट आ गया, उसके पुतले जल जाते हैं। तो क्या वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये लिखाते हैं कि देखो मेरा यहाँ पुतला जल गया, देखो मेरा यहाँ पुतला जल गया, देखो मेरा यहाँ पुतला जल गया? मतलब ये हो क्या रहा है? आप एक दूसरे के, मतलब इंसान अपने कमेंट सेक्शन में नजर रखता है कि दूसरे के कमेंट सेक्शन में नजर रखता है। आपके यहाँ से तो और भी ब्लॉगर हैं, उनके भी कमेंट सेक्शन में नजर रखिए, फिर उनके भी कमेंट सेक्शन में नजर रखिए जो आप लोगों पे रिएक्शन देते हैं, क्योंकि बैड कमेंट तो उनके यहाँ पे भी आते हैं, और जेठानी देवरानी दोनों के लिए आते हैं। अगर कोई जेठानी का फेवर लेता है तो उसके लिए देवरानी के सपोर्टर्स आके गाली देते हैं, और देवरानी का थोड़ा सा बना दो तो जेठानी के सपोर्टर्स आके गाली देते हैं। तो उनको भी लगाओ, फिर 1-2 लोग नहीं है। अगर ऐसे इंसाफ मांगने पहुंचोगे तो फिर हजारों में कमेंट लगाने पड़ेंगे आपको, हजारों कमेंट डेली कम्युनिटी में छापने पड़ेंगे। अगर आपका एक बुरा वक्त चल रहा है या आपको नेगेटिविटी ज़्यादा मिल रही है, तो आपने कुछ तो ऐसा दिखाया होगा ना जिससे आपको नेगेटिविटी मिल रही है। अगर वो आपसे सहन नहीं हो रही है या आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो क्या घर में बैठ के ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि चलो हम कुछ टाइम के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अपना अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हैं, ताकि ना आपके लिए मेरे कमेंट सेक्शन में बुराई वाले कमेंट आएंगे, ना आपके में मेरे आएंगे? क्या ये एक ऑप्शन नहीं हो सकता है? और मतलब इनको चीज़ें भी दिखानी है, कमेंट भी एक दूसरे के रखने हैं, और एक दूसरे के फिर कमेंट सेक्शन में से उठा के कम्युनिटी भी लगानी है। पहले देवरानी ने 2 कमेंट लगाए अपनी कम्युनिटी में, हालांकि वो कमेंट बहुत बुरे थे, लेकिन वो कमेंट शायद 1-2 लोगों ने देखे होंगे, 4 लोगों ने देखे होंगे, क्योंकि जब मैंने देखे 2-3 ब्लॉग में, मुझे कहीं भी वो कमेंट नहीं मिले। वो कमेंट डिलीट भी कराए जा सकते थे या किए जा सकते थे, लेकिन नहीं, उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था, बताना बहुत ज़रूरी था कि मेरी जेठानी कितनी बुरी है, मेरे लिए कितने बुरे बुरे कमेंट रखती है। तो उसमें 2 कमेंट इन्होंने लगाए और इन्होंने ये लिखा कि क्या ये सही है? जब मेरा सब्र का बांध टूट गया तब मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के सामने ये रखा है। कितने महीने से मैं ये देख रही हूँ ऐसे कमेंट आप सबके लिए रखा, क्योंकि आप सब मुझे, मेरे परिवार को इतना आशीर्वाद दो ताकि ऐसे लोग मेरा बाल विवाह का ना कर सकें, ऐसे करके इन्होंने लिखा है। अगर आप इतने महीने से देख रहे हो तो क्या आपके कमेंट सेक्शन में उसके पति के लिए, उसके लिए, यहाँ तक कि उसके बच्चे के लिए क्या गालियाँ नहीं आती हैं, बद्दुआएं नहीं आती हैं? नहीं, अभी अभी जब आपने भागवत कराई थी, कृष्ण जन्म हुआ था, उस दिन तक उसके बच्चे को गालियाँ दी गई कि उसको इस बात का घमंड है कि उसका बेटा है। आपके ही कमेंट सेक्शन में उसके पति को शराबी बोला जाता है, तब आपको बुरा नहीं लगता कि ये मेरे जेठ हैं, और जेठ तो ससुर समान होते हैं, जेठ को तो हमारे यहाँ ससुर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग गालियाँ पड़वाओगे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग कमेंट सेक्शन दिखाओगे, और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप नहीं दिखाओगे। क्या इसको डॉलर की भूख नहीं बोलते हैं कि जब जब थोड़े व्यूज कम हो गए, चलो कम्युनिटी कम्युनिटी खेलते हैं, चलो देवरानी जेठानी वाला मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता है।
मैं बहुत पहले से रिएक्शन नहीं बना रही हूँ, मुझे 8-10 महीने ही हुए हैं रिएक्शन बनाने में, लेकिन जब से मैंने इनके ऊपर देवरानी जेठानी के ऊपर बनाने स्टार्ट किए हैं, ये जो कम्युनिटी वाला खेल है हमेशा देवरानी की साइड से ही क्यों स्टार्ट होता है। देवरानी के कमेंट सेक्शन में भी तो बुरे कमेंट आते हैं जेठानी के लिए, जेठानी उनको उठा उठा के पहले से क्यों नहीं लगाती हैं कि देखो मेरे लिए देवरानी बुरे कमेंट रख रही है। उसके बाद आज मतलब कल जेठानी ने भी एक कमेंट लगाया इनके आधा घंटे बाद। कल इनकी बेटी जो भगवान जी की आरती कर रही थी, वो लॉ इनकी बेटी के पास आ रही थी, तो उसमें मतलब बेटी को नुकसान होते होते बचा था, जिसके लिए भी सब लोगों ने बोली थी कि बच्ची बच गई है, बहुत अच्छा हुआ बच्ची बच गई। लेकिन उस पर इनकी जेठानी को बैड कमेंट मिले हैं, जबकि दोनों देवरानी जेठानी, ये मैं बोलती हूँ हमेशा कि इनके घर में बच्चों से बॉन्ड बहुत अच्छा है, बच्चों का आपस में बहुत बॉन्ड अच्छा है। चाहे ये लोग कुछ भी दिखाएं, कुछ भी करें सोशल मीडिया पे, बच्चों पे इफेक्ट उसका नहीं होने देते हैं। जेठानी देवरानी के बच्चे को उतना ही प्यार करती है और देवरानी जेठानी के बच्चे को ही उतना प्यार करती है। तो उसमें जब बैड कमेंट जेठानी के लिए आए कि ये सब 32 दांत वाली के कारण हो रहा है, हर दिन सुबह शाम देखकर सिर्फ जर्जर करती है, कोई आपको हर टाइम बुरी नजरों से देखने लगे तो हो जाता है, कोई नहीं, माता रानी आपके सब रक्षा करेगी। क्यों वो आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं करती? तो उसके लिए आपने ये बैड कमेंट कैसे रख रखा है कि ये जेठानी की वजह से हुआ है? ये भी तो गलत है। आपने ये कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके क्यों नहीं इस पे केस किया, ये आईडी निकलवाई या इसको कम्युनिटी में दिखाया कि मेरे कमेंट सेक्शन में देखो मेरी जेठानी जो मेरी बच्ची को माँ की तरह प्यार करती है, उसको गालियां मिली, उसको बद्दुआएं मिल रही हैं कि उसकी वजह से हुआ है, ये उसकी वजह से नहीं हुआ, इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठी? कामिनी जी ने अपनी कम्युनिटी में लिखा कि इससे शर्मनाक बात क्या ही हो सकती है कि एक माँ के प्यार पर उसके बच्चे के लिए ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैं ये बात पोस्ट नहीं करना चाहती थी, पर अभी लगाकर कर देनी चाहिए ताकि आप सब लोगों को भी पता चले कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं होता है, पर मैं चुप रहती हूँ। अभी तो इतना घटिया कमेंट का स्क्रीनशॉट है, अगर लगा दूँ तो पता नहीं क्या हो जाए हमारे परिवार में। उसको लाइक भी किया है क्रिएटर ने। आपको ऐसे कमेंट को जेठानी के लिए जो आते हैं या जेठ के लिए आते हैं या उसके बच्चे के लिए आते हैं, आप उनको लाइक कर दो। आप अच्छे क्रिएटर हो, और जेठानी के कमेंट सेक्शन में आपके नाम के कमेंट आ जाएं या बद्दू आ जाएं तो जेठानी बहुत बुरी क्रिएटर है, वो आपको नीचा दिखा रही है, आपके बद्दुआ वाले कमेंट रख रही है। ये क्या है? मैं तो बोलती हूँ कि जेठानी को लगाने चाहिए वो कमेंट, बिल्कुल लगाने चाहिए। एटलीस्ट उनकी ऑडियंस भी देखे कि एक तरफा चीज़ें नहीं होती हैं। और जो लाइक किया है कमेंट, वो डेफिनेटली लगाना चाहिए कि ऐसा मुखौटा उतरे भाई। जब ये बोला जाता है कि देखो देखो वहां पे हमारे बेटा, घर का बड़ा बेटा माँ को गाली पड़वा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और खुद की भाभी की फोटो के साथ ही वो कमेंट सेक्शन लगाया जाता है, तो कहीं ना कहीं अब जेठानी को भी इस चीज के लिए स्टैंड लेना चाहिए। जब क्रिएटर ने जिस कमेंट को लाइक किया है वो तो डेफिनेटली लगाना चाहिए। आप जो कमेंट लाइक नहीं करते उसको तो 1% फिर भी मान सकते हैं कि चलो इंसान ने देखा नहीं होगा वो कमेंट, लेकिन जो लाइक किया है वो कमेंट तो नज़रों से देखा है, तभी इंसान लाइक करता है ना। मतलब इन लोगों से कमेंट डिलीट नहीं होते हैं, फिल्टर नहीं होते, कमेंट सेक्शन भी ऑफ नहीं होता, बाकी सारे काम करने हैं क्योंकि व्यूज़ कम हो गए हैं ना। तो जो 4 दिन पहले आपने अपने एडिटर के लिए ये स्टेटमेंट दिया था कि डॉलर का नशा हो गया है, तो सबसे ज़्यादा डॉलर का नशा किसको है? और ये कम्युनिटी में कमेंट को स्क्रीनशॉट लेके लगाना कौन स्टार्ट करता है? अब रुकना नहीं, अब अगर आपने कदम बढ़ाया है तो रुकना नहीं, डेली 10 कम्युनिटी में स्क्रीनशॉट जरूर लगाना, क्योंकि 10, 15, 20 तो डेली कमेंट आते ही होंगे। कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम के लिए ना ऐसे ऐसे करके क्रिएटर अपनी ही ऑडियंस में अपनी नज़रें, अपनी इमेज खराब कर लेता है ऐसी हरकतें करके। जब आप एक बड़े क्रिएटर बनते हो तो आपको ट्रोलिंग मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऑडियंस आपके हिसाब से चलेगी, वो अपने हिसाब से चलेगी। आप किसी के हाथ, किसी की जुबान नहीं रोक सकते। वो कहावत है ना कि मारते का हाथ रोक सकते हो लेकिन बोलते की जबान नहीं बोल सकते, कमान से निकला हुआ तीर नहीं रोक सकते। सेम वैसे ही ये ऑडियंस है। अगर आपको ट्रोलिंग नहीं चाहिए तो सबसे बेस्ट है अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो, नहीं आएगी ट्रोलिंग, ना लोग कमेंट कर सकेंगे ना आपको वो देखने पड़ेंगे, सबसे सिंपल। लेकिन ऐसा करने पे आधा कंटेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आधा कंटेंट तो सिर्फ, अब जैसे ये कम्युनिटी लगी है तो अगला ब्लॉग जो भी आएगा देवरानी जेठानी का वो जरूर ज़्यादा रीच पे जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी लगी है दोनों साइड से, तो उस पर व्यूज ज़्यादा आएंगे, इसीलिए हो रहा है ये।
सो गाइस मेरा यही था, मतलब ठीक है यार, कभी कभी लगा देनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप कंटेंट बना लो, हर तीसरे दिन सेम पब्लिक के साथ खेलो। अगर आपको इतना ही ट्रोलिंग से बचने का शौक है तो फिर स्टेप फिर रोज लो, एक दिन लेने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को अच्छा दिखा के दूसरे को नीचा दिखा के कुछ नहीं होता है। दूसरा भी सेम घर में रहता है, दूसरे को भी गालियां पड़ती हैं, दूसरे को भी नीचा दिखाया जाता है, दूसरे को भी बद्दुआ मिलती है आपके कमेंट सेक्शन में। जब वो भी सेम करेगा तो फिर भाई चीजें फिर दोनों तरफ से होंगी, एक तरफ से नहीं होता है। एक इंसान कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100 की 100 गलतियां सिर्फ एक इंसान करता है, ऐसा नहीं होता है। सो यही था मेरा वीडियो आज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर लेना।